हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बच्चों, ये पार्ट 3 है। ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूं ये पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बता दिए गए हैं। उसमें बेसिक सर्किट्स के बारे में बताया गया और बेसिक सर्किट्स के कैसे कैपेसिटेंस को हम फाइंड आउट करते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को वहां पे बताया जा चुका है। बच्चों, अब इस वीडियो में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे कि अगर कोई भी सर्किट्स हो या कोई भी फिगर हो या कोई नेटवर्क हो, अगर उसमें कोई बैटरी जोड़ दिया जाए, यहां पे 300 वोल्ट की एक बैटरी सपोज कीजिए कि जोड़ा गया है, यहां 1500 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया, यहां 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है, तो ईच एंड एवरी कैपेसिटर के अलोंग कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और सब पे कितना चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इन सारे चीजों को हमें क्या करना है, यहां पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बच्चों यहां पे इन क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जैसे आप समझिए यहां पे कि अगर यहां पे कोई ये दो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं और ये किसी बैटरी से जोड़े गए, सपोज कीजिए कि यहां पे एक 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो ये 6 वोल्ट क्या बता रहा है? 6 वोल्ट ये बताता है कि ये इन दोनों पॉइंट के बीच का, ये बड़े वाले डंडे और छोटे वाले डंडे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो कितना है? 6 वोल्ट है। यानी कि अगर यहां 0 वोल्ट है और यहां 6 वोल्ट है, तो दोनों को 6 वोल्ट में से 0 वोल्ट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट होगा। अगर सपोज कीजिए यहां पर आप 0 नहीं मानते, यहां पर 2 वोल्ट मानते हैं, तो यहां पर 8 वोल्ट होगा, तभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 6 वोल्ट आएगा। यानी कि यहां पे जो कुछ भी हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये 6 वोल्ट की बैटरी बता रही है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट का है। इसका मतलब कि अगर आप सपोज कर लीजिए कि यहां 0 वोल्ट है और यहां पे 6 वोल्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 कहां तक चला जाएगा? यहां तक, और ये 6 यहां तक चला आएगा। तो आप देखिए इस कैपेसिटर के अलोंग भी, मान लीजिए कि कैपेसिटर C1 है और ये C2 है, इस कैपेसिटर के अलोंग भी जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट का होगा, और इस कैपेसिटर के अलोंग भी जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 6 वोल्ट का ही होगा। तो आप ये समझिए कि अगर कोई कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हो और किसी बैटरी से जोड़ा गया, यानी कि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों कैपेसिटर्स के अलोंग क्या होगा? सेम होगा। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बनाए रखना है। और दूसरा कि अगर यही कोई दो कैपेसिटर्स हो, C1 और C2, और ये भी किसी V वोल्ट की बैटरी से या 6 वोल्ट की बैटरी से ये भी जुड़े हुए हो, तो ये 6 वोल्ट की बैटरी से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कुछ यहां पे स्पेंड हो जाएगी, यहां पे V1 और यहां पे V2 एनर्जी क्या हो जाएगी? स्पेंड हो जाएगी। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स के अलावा जो पोटेंशियल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ये पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो एक बार चार्ज यहां से चलेगा वही चार्ज इस पे भी प्रोड्यूस होगा, मतलब कि दोनों कैपेसिटर्स पे चार्जेस सेम होंगे। इस पे चार्जेस क्या होंगे? अगर इस कैपेसिटर में क्यू चार्ज प्रोड्यूस हुआ है या स्टोर हुआ है, तो इस कैपेसिटर में भी क्यू चार्ज स्टोर होगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस सेम और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस, जितने भी कैपेसिटर दिए गए हैं उनके अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा और चार्जेस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे यहां सपोज कीजिए कि यहां से मान लीजिए कि 6 कूलम का चार्ज यहां से जा रहा है, तो यहां पे 1 कूलम क्या हो जाएगा? ये चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। अगर 2 कूलम का इधर जाता है तो सपोज कीजिए कि 4 कूलम का चार्ज इधर आएगा। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस से। और इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाते हैं और चार्जेस क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। तो आपने इस बात को समझा। अभी चलिए आपको एक क्वेश्चन, अगर इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो तो एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं, आप देखिए उसको कर पाते हैं कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये दो कैपेसिटर्स हैं, यहां पे 2 फैरेड का, सपोज कीजिए फैरेड ले रहा है, बहुत बड़ा ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, फैरेड में लिया जा रहा है, तो माइक्रो फैरेड में जनरली हम लेते हैं, लेकिन यहां पे 2 फैरेड हम ले रहे हैं। और यहां पे सपोज कीजिए कि 4 फैरेड का हम ले रहे हैं कोई कैपेसिटर, और यहां पे इसको जोड़ दिया जा रहा है किसी, सपोज कीजिए कि 8 वोल्ट की बैटरी से। कितने वोल्ट की बैटरी से हम इसको जोड़ दे रहे हैं? 8 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दे रहा है। तो आपको बताना है कि इसके अलोंग कितना पोटेंशियल होगा और इस पे कितना चार्ज आएगा, इसके अलोंग कितना आपका पोटेंशियल होगा और
इस पे कितना चार्ज आएगा। तो अगर देखें तो ये 0 और यहाँ पे 8 आप सपोज करेंगे, यहाँ 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यानी कि इसके अलाउंग जो पोटेंशियल 2 के अलाउंग पोटेंशियल अलाउंग फर्स्ट, अगर इसको हम देखें तो इसके अलाउंग जो पोटेंशियल दोनों के अलाउंग क्या होगा 8 वोल्ट ही होगा, इसके अलाउंग भी और इसके अलाउंग भी, मतलब इस पे भी 8 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा और इस पे भी 8 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा। और हम चार्ज देखें तो अब इस पे 8 वोल्ट का पोटेंशियल, 2 फैरेड का इस पे इसका कैपेसिटेंस, तो चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू V। तो अगर इस पे हम चार्ज देखें तो कितना हो जाएगा C इंटू V। C कितना है इसका 2 और इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8, यानी कि 16 कूलम का चार्ज इस पे आएगा। और इस पे अगर हम चार्ज देखें तो चार्ज अगर मान लो कि ये Q1 है और ये Q2 है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ 4 फैरेड है यहाँ 8 फैरेड है तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 8, 32 कूलम का चार्ज इस पे आएगा नीचे वाले पे। बहुत आसानी से इस तरह से आपने इसको काउंट कर लिया। अगर आपको इसी तरह से दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में दिए गए हो, सपोज कीजिए कि ये दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए गए हैं और यहाँ पे कोई 6 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ हो और यहाँ 2 फैरेड का कैपेसिटर है और यहाँ सपोज कीजिए कि 4 फैरेड का कैपेसिटर है। तो इस तरह से अब देखा जाएगा कि इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे चार्ज कितना आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा। आसानी से कैसे इसको समझ सकते हैं, इसको देखिए बच्चों। तो अगर यहाँ 6 वोल्ट का अगर यहाँ पे कोई बैटरी लगाई गई है तो पहले सबसे पहले हम चार्जेज देखेंगे। चार्जेज हम ये देखेंगे कि यहाँ से चार्ज कितना जा रहा है। तो चार्ज निकालने से पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, अगर C आप निकाले तो C इक्विवेलेंट, आप जानते हैं दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। हम इस तरह जनरली इसको ले लेते हैं। जनरली इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर दिया गया है यहाँ पे। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, तो 8 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 बाई 6, यानी कि यहाँ ये 4 बाई 3, ये 4 बाई 3 माइक्रोफैरेड का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब आपसे कहा जाए कि इस पे चार्ज कितना जाएगा तो चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू V हो जाएगा। तो C इसका कितना हो गया, C आया 4 बाई 3 इक्विवेलेंट और यहाँ पे इसका कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, 6 2 जा तो कितना हो जाएगा 8 कूलम का चार्ज। यहां से कितने कूलम का चार्ज जाएगा 8 कूलम का चार्ज जाएगा। तो ये जो 8 कूलम का चार्ज होगा वो सेम होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, इस पे भी 8 कूलम का चार्ज जाएगा और इस पे भी कितने कूलम का चार्ज जाएगा 8 कूलम का चार्ज जाएगा। दो कैपेसिटर लग गए हैं। तो अब कहा जाएगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अगर इसे हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा कि Q इक्वल टू C इंटू V होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई C होता है। तो यहां पे अगर इसके अक्रॉस अगर V1 पोटेंशियल निकाले तो चार्ज इसके अक्रॉस कितना है 8 और ये कैपेसिटेंस कितना है 2, इससे ये कटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा और इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल देखें V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 है और यहाँ कैपेसिटेंस के स्थान पे ये 4 है तो हम इसको कट करेंगे तो 2 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके क्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और इसके क्रॉस कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा 2 वोल्ट का। अगर इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। तो आपको ये दो बेसिक सर्किट्स लेकर समझाया गया कि किस तरह से हम किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इन सारी चीजों को आपको समझाया गया। अब इन कॉन्सेप्ट के आधार पे हम चलते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में ये दिया गया क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया, आईसीएसई बोर्ड में भी इसको पूछ दिया गया है, डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को ही पूछा गया है। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और देखिए कि कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से कुछ कैपेसिटर का एक सिस्टम है, ये दिया गया है। इन गिवन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। कह रहा है कि सबसे पहले इस चार जो कैपेसिटर दिया गया है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कीजिए, सब पे चार्ज कितना होगा वो फाइंड आउट कीजिए और सबके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा इसको फाइंड आउट कीजिए। तो
चलिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। अब बच्चों देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहीं से आपको पिछला वीडियो जो देखा होगा, यहां करंट डिवीजन जानता होगा कि करंट का डिवीजन कैसे करता है। यहां पॉजिटिव चार्ज से यहां पे ये करंट चलेगा, यहां पे दो भागों में डिवाइड होगा ये करंट। देखिए ये करंट यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, ये करंट ऐसे करते करते यहां तक पहुंचेगी, ये करंट यहां तक पहुंचेगी और दोनों मिलकर आएंगे और इसके थ्रू यहां पे आकर नेगेटिव में समाप्त हो जाएंगे। तो आप देखिए बच्चों, ये दोनों, अगर इन दोनों को देखा जाए, C1 एंड C2 एंड C3 किस में होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो इस केस में अगर इन दोनों का अगर हम C डैश निकालें, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों का निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? C डैश इक्वल्स टू हो जाएगा C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। तो C2 C3 कितना है? 200 इंटू पिको फैरेड में है, पिको फैरेड में ही हम आंसर लाएंगे, हम लिख नहीं रहे हैं 10 टू पावर -12 नहीं लिख रहे हैं, 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200। तो ये C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर इसको कैंसिल आउट किया जाए तो आप यहां से निकाल सकते हैं 200 इंटू 200 अपॉन में ऐड किया जाएगा तो ये 400 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 टाइम्स में और ये 2 से ये कटेगा तो ये 100, मतलब C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 पिको फैरेड। मतलब ये दोनों, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 100 पिको फैरेड। और ये देखिए, ये दोनों, ये और ये और ये देखिए C1 और इसका C डैश, ये लिखेंगे C1 एंड C डैश आर इन पैरेलल। ये पैरेलल में है तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों? अगर देखा जाए तो C1 प्लस C2 होता है, तो यहां पे लिखेंगे C डैश प्लस C1, आपका C1 हो जाएगा। तो C डैश 100 और ये भी कितना है? 100, यानी कि 200 पिको फैरेड ये हो जाएगा। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो गया? 200 पिको फैरेड हो गया। अब देखिए बच्चों, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आया, इन तीनों का, आप देखिए ये एक पूरा एक सिस्टम बना, ये इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आया? 200 पिको फैरेड आया। और इसमें जो करंट, इस तीनों में जो करंट जा रही है, मतलब कि आप देखिए इन कैपेसिटर में यही करंट यहां डिवाइड हुई है और यही करंट आकर यहां पे मिल गई है, यानी कि जो करंट यहां से स्टार्ट हुई वही करंट यहां पे मिली। तो इस सिस्टम में जितना भी कैपेसिटेंस आया, इस कैपेसिटेंस के साथ वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? करंट इसमें सेम आ रही है, तो इस सिस्टम का जितना भी कैपेसिटेंस आया उसके साथ ये किस कॉम्बिनेशन में होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो यहां पे अब हम इसका लास्ट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट सबका कितना हो जाएगा? अब क्या कर दीजिए, जितना इन सबका आया वो C डबल डैश, यहां पे कर सकते हैं C डबल डैश इंटू क्या? C4 अपॉन C डबल डैश प्लस C4 हो जाएगा। तो C डबल डैश कितना है? 200 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 300। मतलब जोड़ेंगे तो ये 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब डायरेक्ट इधर है, जोड़ेंगे तो ये आपका C डबल डैश 200 और ये 100 कितना हो जाएगा? 300। अगर इसको कट किया जाएगा तो 00 से 00 कट हो जाएगा, 200 अपॉन 3 पिको फैरेड इसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ आपका। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बच्चों यहां से चार्ज कितना चला, यहां से अगर पूछा जाए तो यहां से चार्ज कितना चला। ठीक है, तो अगर चार्ज वहां से पूछा जाए तो आप दिखा सकते हैं वहां से चार्ज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ। अब Q इक्वल टू क्या होता है? C इक्विवेलेंट इंटू क्या हो जाएगा? V। तो C इक्विवेलेंट कितना आया? 200 बटे में 3। अब चार्ज निकालना है तो अब यहां पे पिको फैरेड है तो इसको हम किस में? फैरेड में चेंज कर रहे हैं। 10 टू द पावर -12 होता है। पिको का मतलब क्या हो रहा है? 10 टू द पावर -12। ये फैरेड हो गया। इनटू में भी कितना है? पोटेंशियल कितना है? यहाँ पे टोटल पोटेंशियल 300 वोल्ट है, तो 300 वोल्ट से यहाँ पे क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए भी से। बच्चों देखिए ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 100 टाइम में यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 303 से कैंसिल आउट हो जाएगा 100 टाइम में। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 40। आप यहाँ पर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए ये इसको। ये अगर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200 इंटू 10 टू द पावर -12 रहने दीजिए। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20,000 ये क्या हो जाएगा?
पिको कूलाम ये चार्ज हो जाएगा। पिको कूलाम का मतलब 10⁻⁻12 को हमने क्या लिख दिया, पिको कूलाम लिख दिया। आप चाहे तो इसको पावर में भी लिख सकते हैं, लेकिन पिको में लिखने के लिए हमने इसको 10 पावर मतलब इसके पावर को हम कम नहीं किए हैं, जितना है उतना ही रहने दिया है। तो आप देखिए कि बच्चों यहां से जो चार्ज चलेगा वो कितना चलेगा, 20,000 पिको फैरेड, यहां से ये पिको कूलाम का चार्ज यहां से क्या होगा, स्टार्ट होगा, और यहां पे ये बटेगा चार्ज और यहां पे आके मिल जाएगा। तो यानी कि इस वाले कैपेसिटर में आप देखिए तो कितना आएगा, इस वाले कैपेसिटर में आएगा 20,000 पिको कूलाम का चार्ज, और इसका कैपेसिटेंस कितना था, 100 पिको फैरेड था। अब देखिए यहां इस पे चार्ज भी आपको पता चल गया, और आपको इस पे क्या पता चल गया, इसका कैपेसिटेंस भी आपको मालूम है। तो आप यहां से वेरी इजीली इसके अक्रॉस कितना आपका पोटेंशियल होगा, इसको आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अक्रॉस कितना आपका पोटेंशियल होगा, इसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल अक्रॉस C4, आप क्या लिखेंगे, यहां पे पोटेंशियल अक्रॉस C4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, अब सपोज कीजिए यहाँ पे V4 इसको लिख दे रहा है, C4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V4 होगा। V इक्वल टू क्या होगा, Q/C, फॉर्मूला होता है Q/C। तो चार्ज कितना आया, 20,000 पिको फैरेड को 10⁻⁻12 लिख लो, अपान में ये कितना हो जाएगा, ये 100 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। इस 10⁻12 से 10⁻12 कट गया, 20 से 20 कट गया, यानी कि इसके अक्रॉस ही आपका कितना वोल्ट का बैटरी खत्म हो जाएगा, 200 वोल्ट। ये 300 वोल्ट का बैटरी यहां से यहां पर लगा है, तो 200 वोल्ट तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इस C4 के अक्रॉस ही होगा, बाकी 100 वोल्ट इन दोनों के अक्रॉस होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 200 वोल्ट तो इसके अक्रॉस है। अब ये इस यहां से यहां तक कितना बचा, अगर इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि 200 वोल्ट तो इसके अक्रॉस लगा। तो आप देख रहे हैं कि ये C1 चार्ज इस C2 और C3 के किस कॉम्बिनेशन में है, आप देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर आप सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल मान लीजिए कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 100 है, तो इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल आएगा V1 वो कितना होगा, 100 वोल्ट का आएगा। और इन दोनों के अक्रॉस भी इसमें एक के अक्रॉस नहीं, इन दोनों के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 100। तो आप देख लीजिए कि आप देख सकते हैं कि अगर यहां पे ये 100 वोल्ट का अगर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो इधर से कितना चार्ज गया है इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको पहले पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद हम उस फर्स्ट वाले कैपेसिटर से कितना चार्ज पास आउट कर रहा है उसको हम देखते हैं। जो फर्स्ट वाले कैपेसिटर से Q1 चार्ज पास आउट होगा, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, C1 इंटू V1। तो C1 कितना है आपका, 100 पिको फैरेड। तो 100 पिको फैरेड मतलब कि 100 इंटू 10⁻⁻12, और वहां पोटेंशियल कितना है, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000। अगर वहां पर देखा जाए 10,000 आपका इंटू 10⁻⁻12, तो इतने कूलाम का चार्ज, इतने कूलाम का, और यहाँ पे 10,000 पिको कूलाम आया। तो देखिए इससे ये C1 से आप देखिए C1 से जो चार्ज पास करेगा, जो इस पे जो चार्ज स्टोर्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 10,000, मतलब इधर की तरफ कितना, 10,000 पिको कूलाम चार्ज इधर की तरफ क्या हुआ, पास हुआ, पिको कूलम। ठीक है, अब ये 20,000 पिको कूलम इधर की तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है, 20,000 पिको कूलम इधर की तरफ ये आपका चार्ज जा रहा था। 10,000 इधर की तरफ चला गया, तो बचा कितना आपका, और बचा 10,000 इधर की तरफ, 10,000 तो इधर की तरफ चला गया, यहां से दो भागों में डिवाइड हुआ है चार्ज, तो 10,000
पिको कूलाम चार्ज इधर की तरफ आएगा। अब आप जानते हैं कि कोई सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दो कैपेसिटर्स हैं तो उस केस में ये सारे मतलब कि इन दोनों में जो आपके चार्ज स्टोर्ड होंगे वो सेम स्टोर्ड होंगे। इसमें भी 10,000 पिको कूलाम, इसमें भी 10,000 पिको कूलाम चार्ज क्या होगा, स्टोर्ड होगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि जो ये आपका Q2 भी होगा वो कितना होगा, 10,000 पिको कूलाम, एंड Q3 की वैल्यू भी 10,000 पिको कूलाम। आप यहां पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आप देखें कि 10,000, इससे भी 10,000, तो आप यहां पर इससे इसके अक्रॉस तो आपने 20,000 पिको कूलाम निकाल ही लिया था। यहां से 20,000 चला था तो यहां 20,000 आया ही था। अब आप इसके अलोंग कितना चार्ज, इसमें कितना स्टोर्ड होगा, 10,000, इसमें 10,000 पिको कूलाम, इसमें भी 10,000 पिको कूलाम ये क्या होगा, स्टोर्ड होगा। आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लिए हैं। इसके अक्रॉस आपने देखा कि 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस, और आपने देखा इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट, मतलब कि इन दोनों के अक्रॉस, ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों के अक्रॉस भी 100 वोल्ट आएगा। अब इसके अक्रॉस, अब इन दोनों में 100 वोल्ट आया तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा। दोनों के अक्रॉस चार्ज हमें पता हो गया 1000 पिको कूलम, और इसके अक्रॉस भी 1000 पिको कूलम। तो अब इसके आप अगर Q2 निकालें, मतलब कि Q2 के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालें, V2 निकालें, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन C2। तो Q2 कितना है आपका, 10,000 पिको कूलाम। अब इसको पिको को 10⁻12 लिख लीजिए, इतना कूलाम, अपॉन C2 कितना है, C2 आप देख रहे हैं 200 पिको फैरेड, तो 200 और पिको फैरेड आप लिख लीजिए यहाँ पे 10⁻12 फैरेड हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 50 टाइम में, मतलब कि V2 आपका जो आपका वोल्टेज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही C3 आप निकालेंगे। अब देखिए इधर से 100 वोल्ट आया तो आप इसके अलोंग अगर 50 वोल्ट है तो इसके अलोंग भी 50 वोल्ट हो जाएगा। आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप V2 काउंट करें तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q3 अपॉन C3। Q3 कितना है, 10,000 पिको कूलम है तो पिको का 10⁻12 कूलम हो जाएगा, अपॉन 200 पिको फैरेड ये कैपेसिटेंस है C3। तो 200 इंटू 10⁻12 12 से ये 10⁻12 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से ये कितना हो जाएगा 50। तो इसके क्रॉस भी कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। अब आपने सबके क्रॉस, सब पे कितना चार्ज आएगा और सबके क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा आपने फाइंड आउट कर लिया। Q1 Q2 Q3 Q4 इसके पहले निकाला गया था इसके पहले वाले पेज पे। वैसे ही आपने यहाँ पे देखा V1 आपने निकाला, ये V1 कितना है 100 वोल्ट, V2 V3 भी निकाल लिया, इसके क्रॉस भी कितना आया था आपका 200 वोल्ट आया था, आपने इसको काउंट किया था इसके पहले। अभी जो हम मिटाए हैं तो आपने देखा कि इसके क्रॉस कितना आया था 200 वोल्ट आया था। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर फाइंड फर्स्ट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहले ये कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए, एंड सेकंड में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ये 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसको आपको पहले फाइंड करना है। उसके बाद से ये जो आपका इसमें थर्ड केस फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है चार्ज ऑन 3। इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना स्टोर्ड होगा इस कैपेसिटर में, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से करंट डिवीजन करेंगे। करंट ऐसे आएगी, यहाँ 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड होगी। ये करंट यहां से आते हुए यहां ऐसे आते हुए यहां तक पहुंचेगी और यहां पे आगे क्या हो जाएगी, पॉइंट बी पे समाप्त हो जाएगी ऐसे आके। ठीक है ना, ये करंट आपने करंट डिवाइड कर लिया। आप देखिए यहां पे ये करंट यहाँ दोनों कैपेसिटर के लिए क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जहां करंट डिवाइड हो जाए वो दोनों कैपेसिटर एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट देखा जाए तो ये C डैश होगा, C डैश। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ऐड हो जाएगा सिंपली, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफैरेड। अब आप देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट तो निकाल लिए। अब इन जो ये 5 आया इन दोनों का इक्विवेलेंट, इसके और इसके साथ जो करंट इस 5 में जाएगा वही करंट, देखिए ये करंट यहां पर जाकर बटा फिर वही करंट इसमें आ गया। तो जो करंट यहां से स्टार्ट हुआ वही इस 5
बनाएंगे तो आप यहाँ पे 5 पिकोफैरेड का एक 5 माइक्रोफैरेड का एक क्या बन जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा, वही करंट इसमें जाएगी और वही करंट इसमें आ जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो आपका सपोज कीजिए ये C1 है और ये C डैश हुआ और ये जो मान लो कि C2 है, C1 C डैश और C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, C1 C डैश एंड C2 आर इन सीरीज, ये सीरीज हो जाएगा। अब ये सीरीज हो जाएगा तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख सकते हो 1/C1। 1/C1 की वैल्यू कितनी है 1/12 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरेड है तो 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं 60 हो जाएगा। तो 12 5 जा 60, 5 12 जा 60, अब यहां पे 23 जा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 20/60, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 20/60। अब C इक्विवेलेंट आप यहां से निकालना चाहें तो यहां से अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो C इक्विवेलेंट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 60/20 कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। मतलब कि कंप्लीट इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ वो कितना हुआ 3 माइक्रोफैरेड हुआ। अब आप यहां से कंप्लीट आपने निकाल लिया। अब देखिए इसकी वजह से कितना चार्ज इसमें प्रोड्यूस होगा, मतलब 1500 वोल्ट का यहां पे कोई बैटरी लगी हुई है तो यहां से चार्ज कितना स्टार्ट होगा। तो अगर आप चार्ज निकालना चाहें तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा C इक्विवेलेंट इंटू V। C कितना आया 3 माइक्रोफैरेड। तो 3 माइक्रोफैरेड को 3 इंटू 10⁻⁶, ये कितना फैरेड हो जाएगा। और इनटू में वोल्टेज कितना है, वोल्टेज आप लिख लीजिए 1500। अगर 1500 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4500 इंटू 10⁻⁶। आप इसको लिख सकते हैं, ये इतना कुलाम हुआ। अगर आप इसको लिखेंगे तो 4500 10⁻⁶ कुलाम को माइक्रो कुलाम कह सकते हैं, तो इतना माइक्रो कुलाम। टोटल चार्ज इस पे कितना आया, इस पे आपका 4500 माइक्रो कुलाम। तो ये चार्ज यहां पे चलेगा। इसमें कितना चार्ज, तीनों में जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है C1 C डैश और C2 में सेम चार्ज जाएगा। इसमें भी 4500 माइक्रो कुलाम, इस यहां पर भी आएगा 4500 माइक्रो कुलाम। लेकिन यहां से जब 4500 माइक्रो कुलाम जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बट जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा बट जाएगा। अब यहां पे बटेगा तो यहां इधर कितना आ जाएगा, इधर कितना आएगा हम देखेंगे। पहले हम क्या कर सकते हैं कि इस पे जो चार्ज जाएगा, इस पे जो चार्ज जाएगा उसको हम देख लें। सपोज कीजिए कि ये आपका ये कैपेसिटेंस C1 है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस वो कितना हो जाएगा V1 हो जाएगा। ये C2 है तो इसके अक्रॉस सपोज कीजिए कि जो वोल्टेज होगा वो V2 हो जाएगा। और इन दोनों के अक्रॉस इसके और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, अगर इसका इक्विवेलेंट C डैश माना गया है तो ये इन दोनों के अक्रॉस सपोज कीजिए कि जो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस इस और इस पॉइंट के बीच में होगा वो कितना होगा V डैश होगा। तो आप सबसे पहले इसके अक्रॉस V1 निकाल लीजिए। अगर आप V1 निकालेंगे तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1/C1। तो Q1 कितना आया, अगर आपने देखा तो इससे कितना चार्ज पास करेगा, जो ये वैल्यू चार्ज की आई 4500 माइक्रो कुलॉम। तो 4500 माइक्रो कुलॉम हो गया। माइक्रो कुलॉम का 10⁻⁶ अपॉन आप यहां से देख सकते हैं इस पे जो ये कैपेसिटेंस है इसका C1 वो कितना है 12 माइक्रोफैरेड। तो 12 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁶ से 10⁻�6 कटेगा और यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं 375 आएगा। इसको अगर काटा जाएगा तो कितना हो जाएगा 375 वोल्ट यहाँ पे आएगा, 375 वोल्ट यहाँ पे आएगा। वैसे ही अगर इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल देखें 20 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस तो वो V2 कितना हो जाएगा। यहां पे जो Q2 है वो आप देख सकते हैं कि Q2 उतना ही जाएगा 4500 माइक्रो कुलाम जाएगा। तो इसको कुलाम में चेंज करेंगे तो -10⁻⁻⁻6 हो जाएगा। और अपान कितना हो जाएगा यहां पे ये 20 माइक्रोफैरेड, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 -6 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा। इसको अगर देखेंगे तो ये कितना, अगर यहां पर भी इसको कट किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 2 5 275 वोल्ट इसके क्रॉस। अब आप देखिए कि ये जो आपका V1 और V2 हुआ 375 और 225।
अब आप इन दोनों के, अब जो बचा हुआ 1500 में से जो बचा हुआ पोटेंशियल है वो इन दोनों के क्रॉस लगेगा, इन दोनों के क्रॉस, ये दोनों पैरेलल है तो इसके क्रॉस भी वही पोटेंशियल होगा और इसके क्रॉस भी वही पोटेंशियल होगा जो बचा रहा होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पॉज करके लिख लीजिए V1 V2 तो निकल गया। अब आप देखिए यहां पे ये V1 प्लस V2 प्लस V डैश, मतलब ये तीनों जोड़ के V1 V डैश और V2 जोड़ के कितना होंगे 1500 ही होंगे ना, 1500 वोल्ट ही होंगे ना। तो टोटल जो इसका सम होगा वो कितना हो जाएगा 1500 वोल्ट। V1 V2 निकल आया है, ये कितना है 375 प्लस 225 प्लस V डैश इक्वल्स टू 1500। तो V डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड किया जाएगा तो ये 600 हो जाएगा। तो ये 1500 माइनस 600 कितना हो जाएगा 900 वोल्ट जो V डैश आएगा, यानी कि इसके क्रॉस इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस कितना आएगा 15, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है 900 वोल्ट है। V डैश आपका निकल आया, V डैश कितना हो गया 900 वोल्ट। तो आपका ये जो पूछ रहा है, आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकाल ही चुके हैं, अब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, तो इस 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के क्रॉस भी कितना होगा 900 वोल्ट ही होगा। और चूंकि इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये है तो इसके क्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 900 वोल्ट ही होगा। अब इसके क्रॉस चार्ज पूछ रहा है, थर्ड में क्या पूछ रहा है, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो ये 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अलॉन्ग जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, एक क्रॉस चार्ज एक क्रॉस 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कितना हो जाएगा। यहां आप इसका कैपेसिटेंस तो पता ही है और पोटेंशियल भी पता हो गया, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा C डैश इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अगर इसको लिखा जाए C डैश की वैल्यू कितनी है 900 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो 2700। अब इसको इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलाम का चार्ज होगा। अगर इसको माइक्रो कुलाम में लिखे तो कितना हो जाएगा 2700, ये 2700 ये माइक्रो कुलाम का चार्ज हो जाएगा। इसके क्रॉस जो चार्ज होगा, इसके क्रॉस 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के क्रॉस वो कितना हो जाएगा 2700। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे निकाला जा रहा है। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप A to Z कैसे निकालते हैं इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो आप ऐसे ही निकालते रहेंगे, ये थोड़ा लंबा जाता है, ये सब पे अब चार्ज सब पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो थोड़ा सा बड़ा होगा ही, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत ही इजी वे में समझाया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। बच्चों अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन गिवन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बच्चों यहां देखिए ये एक स्पेशल टाइप का सर्किट दिया गया है। यहाँ पे ये जस्ट ये एक वायर से इसको जोड़ दिया गया है, एक वायर से यहां इसको जोड़ दिया गया है। अगर इसका ऐसे ही इसको रीअरेंज करें, मतलब इसी को एक दूसरे फॉर्म में अरेंज किया जाए, तो आप देखिए ए से कौन कौन, यहाँ पे पहले ए लिख लीजिए, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो ए से कौन जुड़ा है, ए का ए इसकी फर्स्ट प्लेट से C1 के फर्स्ट प्लेट से जुड़ा हुआ है, और इस आप C2 के सेकंड प्लेट से और C3 के फर्स्ट प्लेट से, मतलब कि ए तीनों से जुड़ा हुआ है। ए आपका इस C1 एक कैपेसिटर जो C1 है इससे भी जुड़ा हुआ है, C2 है इससे भी जुड़ा हुआ है, C3 से तीनों से जुड़ा हुआ है। ये तीनों कैपेसिटर से ए आपका क्या हुआ है जुड़ा हुआ है, ये C1 C2 और C3। वैसे ही बी देखिए, बी किससे जुड़ा हुआ है, इसके सेकंड वाले प्लेट से और इसके भी सेकंड फर्स्ट वाले प्लेट से और इसके सेकंड वाले प्लेट से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी तीनों से जुड़ा हुआ है। तो ए भी C1 से C2 से और C3 से, बी भी C1 से C2 से और C3 से, तीनों से जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए कोई भी करंट यहां से डिवाइड करेंगे तो करंट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, यानी कि तीनों ये कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो C1 यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड हो गया। ठीक है, ये इजी है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर सबको ऐड किया जाएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। मतलब कि टोटल जो इसका कैपेसिटेंस हुआ
इसका इक्विवेलेंट वो कितना हो गया 6 माइक्रोफैरेड हो गया। अब क्या देखना है बच्चों, अब यहां पे क्या, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब कह रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये देखिए ये 6 वोल्ट की बैटरी से, ये ए और बी किससे जुड़ा हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी से। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए। यहाँ 6 वोल्ट की ये बैटरी आपने यहाँ पे क्या कर दिया, लगा दिया। तो आप देखिए अभी आपको समझाया गया 6 वोल्ट का मतलब क्या है, ये 0 तो ये 6, यदि कि यहाँ 0 लिखेंगे तो ये 6। इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल V1 होगा वो कितना होगा 6 वोल्ट। इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल, इसका देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस कितना होगा 6 वोल्ट, इसके क्रॉस भी होगा V2 भी क्या होगा 6 वोल्ट होगा। V2 भी आपका कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा, और V3 भी कितना हो जाएगा आपका 6 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो अगर आप यहां से निकालना चाहें तो Q1 कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1। C1 कितना है, आप C1 देखें तो 1 माइक्रोफैराड, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू यहाँ पे कितना 6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको कुलाम लिखेंगे, अगर माइक्रो कुलाम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइक्रो कुलाम। इसके क्रॉस जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा 6 माइक्रो कुलाम। ऐसे ही ये Q2 लिखेंगे तो C2 इंटू V2 हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो C2 2 माइक्रोफैराड है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये कितना हो जाएगा 6, तो 12। अब 10 टू द पावर -6 को हम क्या लिख दें माइक्रो कुलाम लिख दें, तो 12 माइक्रो कुलाम हो जाएगा। वैसे ही Q3 कितना हो जाएगा, यहाँ C3 इंटू V3 हो जाएगा। तो C3 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफैराड है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6, और इसके क्रॉस में 6 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा ये आपका 18, और 10 टू द पावर -6 कुलाम को क्या लिखेंगे माइक्रो कुलाम। तो आपने देखा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 6 माइक्रोफैराड, और Q1 Q2 Q3 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू 6 माइक्रो कुलाम, Q2 की 12 माइक्रो कुलाम, और Q3 की 18 माइक्रो कुलाम आया। बच्चों आप इन तीनों वीडियो में आपने देखा कि कैसा भी आपका ये सर्किट दिया गया हो, ईच एंड एवरी कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ रहा है और उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है बच्चों, हमको उम्मीद है कि आप सबको ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इतना पसीना हो रहा है आपको समझाते वक्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका पार्ट 4 लेकर, जिसमें आपको स्पेशल सर्किट्स के बारे में बताया जाएगा, सिमेट्री वाले सर्किट के बारे में बताया जाएगा, और डिफरेंट जो आपके प्लेट्स होते हैं वो अलग अलग कनेक्टेड हो तो उस तरह के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, उस तरह के न्यूमेरिकल के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।